जैसा कि कन्हैया कुमार जी ने कहा, एक ट्रक ड्राइवर मथुरा का भी मिला राहुल जी से, ऐसे ही मुलाकात हुई। एक और व्यक्ति बिहार में, एक दुकानदार है, वो भी आए बस के अंदर, फोटो खींचा उन्होंने राहुल जी के साथ। पर जो नागरिक संस्थाएं मिली हैं आज मणिपुर में, कल शाम को और आज सुबह, और अभी भी मिलने वाले हैं दोपहर को, सभी की मांग एक ही है, संवेदनशीलता होनी चाहिए, सशक्त मजबूत सरकार होनी चाहिए। जो रिलीफ कैंप के लोग भी आकर मिले थे राहुल जी से, उन्होंने भी कहा कि जो राहत हमें मिलना चाहिए वो अभी तक हमें उपलब्ध नहीं हो पाया है। वादे बहुत किए गए हैं पर वो पूरा नहीं हो पाया है। और सभी ने कहा कि राहुल जी को कि आप एक बार पहले भी आ चुके हैं, अभी भी आए हैं, आपका स्वागत है। हम पहचानते हैं कि आप हमारी दर्द और पीड़ा को महसूस करते हैं, क्योंकि बार बार राहुल जी ने जो कहा है और मैंने भी दोहराया है और कन्हैया जी ने भी कहा है, मणिपुर की पीड़ा, मणिपुर की संकट देश की पीड़ा और देश की संकट है। ये सिर्फ मणिपुर तक सीमित मसला नहीं है। ये बंटवारे की राजनीति जो की गई है, ध्रुवीकरण की राजनीति जो की गई है, समाज को बांटने की राजनीति जो विश्वास रखती है आरएसएस और बीजेपी, उसी का नतीजा हम देख रहे हैं। फरवरी 2022 में मैं इम्फाल में 1 महीने तक रुका था जब चुनाव चल रहा था। भारतीय जनता पार्टी को 2/3 बहुमत मिली, 2/3, अभूतपूर्व जनादेश मिला उनको। और देखिए 1 साल के अंदर वो जनादेश क्या हुआ। 3 मई से आप देख रहे हैं मणिपुर में जो सामाजिक सद्भावना दिखाई दे रहा था वो बिगड़ गई है। लाखों लोग, परिवार विस्थापित हो चुके हैं। 300 से भी ऊपर लोग मारे गए हैं। तो इस वातावरण में भारत जोड़ो न्याय यात्रा का आना, सभी समुदाय के लोगों ने इसका स्वागत किया है कल और आज सुबह। और राहुल जी ने एक ही बात कही। राहुल जी यात्रा के समय बोलते कम और सुनते ज्यादा, ये उनकी विशेषता है। उन्होंने ज्यादा कुछ कहा नहीं, वो सुने और उन्होंने कहा कि जो मांगे रखी गई हैं उनके सामने, जरूर उस पर कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। अगर हम सत्ता में हैं या सत्ता में नहीं है, एक पॉलिटिकल पार्टी होने के नाते हमारा कर्तव्य बनता है बीजेपी की सरकार हो और किसी पार्टी की सरकार हो, उस पर दबाव हम बरकरार रखें कि जो लोगों की मांग है, लोगों की जो चिंता है, उसको सही तरीके से राज्य सरकार और केंद्र सरकार सही नीतियों के द्वारा लोगों के जो सवाल हैं उनका जवाब देना उनका भी कर्तव्य बनता है। बिल्कुल हम उठाते रहे हैं, पार्लियामेंट में भी उठाए हैं, अविश्वास प्रस्ताव के समय भी हमने उठाए थे, राहुल जी भी उठाए थे, हमारे कांग्रेस अध्यक्ष भी उठाए थे, सारे हमारे वक्ता, हमारे पार्टी के वक्ता उठाए थे। हमारी पार्टी मणिपुर में उठाती रही है हमेशा। एकमात्र आवाज है सामाजिक सद्भावना के लिए, सशक्त संवेदनशील सरकार के लिए। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ही ये मांग उठा रही है।